बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी। आज हम तैयार करेंगे शाही थाल, शाही टुकड़े। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई व्हिपिंग क्रीम नहीं डलेगी। बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में जो है ना, इसका टेस्ट देर तक नहीं भूल पाएंगे। ये इतने मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। तो रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक सॉस पैन में डालेंगे 1 गिलास पानी का और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी का और साथ ही इसके अंदर 3 अदद छोटी इलायची डालेंगे। इसका मुंह खोल के डालना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और इसका जो है ना, हमने शीरा तैयार करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको खूब पका लेना है। उसके बाद जो है ना, इसको एक अलग बाउल में निकाल लेना है। इस शीरे को तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक मुसलसल पकाना है। इसमें हल्की हल्की सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। अब हम दूसरी तरफ लेंगे ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड के जो एजिज़ हैं, इसके किनारे हैं, इनको इस तरीके से कट कर देना है, उतार देना है। इनको आपने वेस्ट नहीं करना है। इसकी जो है ना, एक मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनती है। तो ये ब्रेड के किनारे जो है ना, इनको आप वेस्ट बिल्कुल भी मत किया करें। वो मिठाई बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर जो है ना, इस तरह से इनकी 2 हिस्सों में कटिंग कर लेनी है। सारे ब्रेड के स्लाइस जो है ना, इस तरह से कट करके रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑयल जो है ना, इसको अच्छे से पहले गर्म कर लेना है और उसके बाद जो है ना, इन ब्रेड के स्लाइसिस को हमने फ्राई करना है हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। ठीक है, फ्लेम जो है ना, अगर तेज़ रखेंगे तो इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन से कलर में जो है ना, ये स्लाइस चाहिए हैं। बस जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इसका घी जो है ना, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको निकाल लेना है। ये सारे जो है ना, पहले फ्राई करके रख लेने हैं। अब हमने एक सॉस पैन में डालना है दूध। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध के लिए हैं। दूध जो है ना, ये फुल फैट दूध होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे आधा कप चीनी का। चीनी आपने एज टू टेस्ट ले लेनी है। उसके बाद दूध को पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसके अंदर डाला है आधा कप पानी का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दूध जो है ना, इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए, जितनी भी मलाई होगी ना इसके ऊपर, वो आपने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। और उसके बाद कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से जो है ना, इसको आपने हिला लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने कस्टर्ड की। और जब कस्टर्ड जो है ना, कस्टर्ड को भी जब पकते हुए 6 से 7 मिनट हो जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो हमें इस तरीके से चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लेंगे और गरम गरम कस्टर्ड के अंदर डालेंगे क्रीम। ठीक है, क्रीम जो है ना, इसके अंदर मैंने आधा कप क्रीम का डाला है। फ्रेश क्रीम है। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो इसकी जगह पे आप घर की जो मलाई होती है ना दूध की, वो भी डाल सकती हैं। उससे भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट जो है ना, क्रीम या मलाई की वजह से कस्टर्ड का टेस्ट जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस शीरे के अंदर एक एक ब्रेड का स्लाइस जो है ना, इस तरह से डिप करेंगे। इसको शीरे के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छा, इन स्लाइसिस को ना शीरे के अंदर आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना। बस दोनों तरफ से इस तरह से कोट कर लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है ना, जिस भी सर्विंग ट्रे में आपने इसको सर्व करना है, उसके अंदर जो है ना, इस तरीके से सेट कर देने हैं ये टुकड़े ब्रेड के। ठीक है, इसी तरीके से सारे टुकड़ों की जो है ना, सेटिंग कर लेनी है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें और प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जो है ना, हौसला अफजाई किया करें और बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा दिल खुश होता है आपके प्यारे से लाइक और कमेंट करने से। तो ज़रूर जो है ना, बताया करें। अच्छा, ये सारी सेटिंग अच्छी तरह से करने के बाद जो है ना, गरम गरम कस्टर्ड जो है वो इन टुकड़ों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और उनको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और उसके बाद इस थाल को जो है ना, फ्रिज में अभी बिल्कुल नहीं रखना है। इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि ब्रेड जो है ना, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसके ऊपर डस्ट करेंगे बादाम, पिस्ता, काजू और चांदी के वर्क लगाकर इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देंगे। और उसके बाद फ्रिज में रख के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ये मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े, शाही थाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ पर विज़िट करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।